Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome to my institute, and today I am going to discuss very important topic, that is real numbers, और उससे भी ज़्यादा important assertion and reason questions based on it. Assertion और reason किया है हम लोगों ने, ठीक है. क्लास 6, 7, 8 से वी हैव डन मैनी मोर क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन इट, बट नॉट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है. मैथमेटिक्स में ये इस साल पहली बार आया है. तो एसर्शन रीज़न मैथमेटिक्स में देख के स्टूडेंट्स बोलते बाप रे मैम, इसको तो देख के ही क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि इसका मतलब कैसे कनेक्ट कैसे किया जाए. उसका रीज़न ये है, सबसे पहला कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आया है. दूसरा, एसर्शन का मतलब क्लियर ही नहीं होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है. तो एसर्शन का मतलब होता है दावे से कही गई बात, ठीक है. एसर्शन मतलब जो बात हम कह रहे हैं वो हम दावे से कह रहे हैं. हमेशा एसर्शन राइट हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है. और रीज़न तो हम सबको पता है उसका कारण, ठीक. तो एसर्शन इसका मतलब जो बात आपने दावे से कही गई है, क्या दिया हुआ सेकंड पॉइंट रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इसकी वजह से यहाँ पे 4 ऑप्शन देते हैं हम. क्वेश्चन होते हैं सिर्फ 2, एसर्शन एक होता है रीज़न, ठीक है. और उसके 4 ऑप्शन होते हैं कि उनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फिट बैठता है, ठीक. तो फर्स्ट ऑप्शन होता है बोथ, एसर्शन हो, दावा हो या उसका कारण हो, दोनों ही ट्रू है. बट ये भी बताया जाता है कि जो एसर्शन है, जो रीज़न है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वो कही गई बात का है कि नहीं है, मतलब एसर्शन का है कि नहीं है. दूसरा, एसर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीज़न है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कोई वो बोलते कुछ और हैं और रीज़न कुछ और देते हैं और दोनों एक दूसरे से मैच ही नहीं करते हैं. इसी में कहते हैं कि रीज़न ठीक है और एसर्शन भी ठीक है. जो तुमने कही गई बात वो ठीक है, जो तुम रीज़न दे रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन जो रीज़न है ना वो तुम्हारी बात से मैच नहीं कर रहा है. ये है उसका मतलब सेकंड का. थर्ड का मतलब है एसर्शन राइट है लेकिन रीज़न फॉल्स है. और फोर्थ का ऑप्शन है एसर्शन ही फॉल्स है और रीज़न कहीं ना कहीं राइट है. तो इन सब चीज़ों को हम अपने गिवन क्वेश्चन से कनेक्ट करके देखेंगे कि विच ऑप्शन इज एप्लीकेबल फॉर द पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चंस, ठीक है. हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आप सबको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबको ये सीखना है कि ये होता कैसे है, ठीक है. तो हम आते हैं एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस पे डायरेक्टली, और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से. आपके पास ये 2 टर्म दी हुई हैं, ये फर्स्ट टर्म होती है और ये सेकंड टर्म. टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन, नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ना, तो वो सिर्फ एक ही टर्म मानी जाती है. अगर नंबर्स के बीच में प्लस आ गया मतलब वो 2 टर्म्स में अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाता है. तो यहाँ पे 2 टर्म है क्योंकि बीच में प्लस की साइन है. कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो अपने ही टेबल में आते हैं, द नंबर्स विच हैविंग द फैक्टर्स एज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. और कंपोजिट नंबर, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं. तो हम यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट हम क्लास 5 से पढ़ते हैं. क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, देखिए कैसे होता है. 11 × 4 × 3 × 2. यहाँ पे एक नंबर है जो कॉमन है दोनों टर्म्स में, वो है 4. मैंने उसको ले लिया कॉमन, ये मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ. मैंने उसको ले लिया कॉमन, और अंदर मेरे पास ब्रैकेट में रह गए 11 × 3 × 2 + 1. ओके, नाउ 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, लेकिन इसी 4 को मैं चेंज कर देती हूँ. किस स्टेप में? 4 की पावर 2 में, इस फॉर्म में चेंज करती हूँ. तो क्या ये मेरा प्राइम फैक्टर नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया. ये हो गया पहला नंबर फैक्टर, ये हो गया दूसरा नंबर फैक्टर. तो क्या हुआ, ये फैक्टर्स कंपोजिट नंबर हो गए. ये एक फैक्टर, ये दूसरा, और 1 तो होता ही होता है, मोर देन 2 हो गया. तो ये क्या है, मेरे कंपोजिट नंबर है. इसका मतलब एसर्शन इज ट्रू. अब देखते हैं इसका रीजन. एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. यस, सारे कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. लेट्स टेक अ एग्जांपल. 6 ले लिया मैंने एक एग्जांपल. इट्स अ कंपोजिट नंबर. देखो कैसे, 2 × 3 × 1. देखो 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हुए, 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, बिल्कुल है. 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है. तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए तो ये भी कंपोजिट हुआ. इसका मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे रीजन इज ऑल्सो ट्रू,
ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए मीन्स assertion, तो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन राइट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका मतलब दोनों ही राइट थे और इसका रीजन जो है वो assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। LCM is given, what is this? 350. Product of two number is given, what is this? 25 into 70. And HCF is also given, what is this? 5. ठीक है, हमारे पास फिर से 6 के कॉन्सेप्ट में आपको वापस लेके जाती हूँ। 6 के कॉन्सेप्ट में था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। चलो करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF। ठीक, अब क्या है आपके पास? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 25 इंटू 70 और LCM क्या है आपके पास? 350 इंटू 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 35, 17, 50 हो गया। ये यहाँ पे भी 17, 50 है, मतलब assertion तो आपका करेक्ट हो गया। A इज ट्रू, A इज ट्रू। ठीक, अब मैं इस फॉर्मूले पे आती हूँ। अगर वापस से ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है कि अगर मुझे HCF निकालना है, अगर मुझे HCF निकालना है तो मेरा फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन LCM। तो क्या मेरे रीजन में ये है? नहीं, क्योंकि LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का, और मैंने क्या बोला? HCF की वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इंटू अपॉन LCM। ये होना चाहिए आपका करेक्ट फॉर्मूला, लेकिन रीजन में आपका फॉर्मूला ये दिया हुआ है, तो रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। कौन सा ऑप्शन है ये? ऑप्शन सी। ये हुआ आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये होते हैं ऐसे सॉल्यूशन। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है, तो यू कैन वेरी इजीली गो फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग यू द अश्योरिटी कि एक भी assertion रीजन क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion में आपके पास है 1242 1242 अपॉन 49, 49 डिनोमिनेटर में है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट जो क्लास 9 से कर रहे हैं हम, टर्मिनेटिंग तभी वो नंबर होता है जिसके डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स होता है। 10 के मल्टीपल्स का मतलब 2 इंटू 5 10 होता है। ठीक है, तो 10 के मल्टीपल्स आपको दिख रहे हैं क्या आपके डिनोमिनेटर में? मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, आप लोग देखिए। देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? असर्शन कर रहे हैं हम अभी, सॉल्यूशन फॉर असर्शन। ठीक है, क्या हो रहा है? 1242 तो है आपके पास, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में 49 है, इसका मतलब 1242 है और डिनोमिनेटर में 7 का स्क्वायर है ना, 7 की पावर 2, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग हुआ? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये आपका राइट है। असर्शन इज ट्रू, क्योंकि उसने आपके असर्शन में बोल दिया है कि भैया मैं ये वाला जो नंबर हूँ ना, ये मैं टर्मिनेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में ये वाले फॉर्म में कोई नंबर नहीं है। ये वाला फॉर्म मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, मतलब 10 के मल्टीपल्स। ठीक है, अब आते हैं रीजन में। रीजन के लिए क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर, रैशनल, हर वो रैशनल नंबर p बाय q टर्मिनेटिंग होगा, हर रैशनल नंबर जिसको बोलते हैं p बाय q फॉर्म, वो टर्मिनेटिंग होगा जब जो q है वो किस फॉर्म में होगा? वेयर q इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा, तो रीजन भी ट्रू है हमारा। ठीक, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसी फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं वही टर्मिनेटिंग होते हैं। तो क्या हुआ आपका? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। हो गया आपका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, रैशनल इररेशनल। अगेन आई एम कमिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट। 9th में हम बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, है ना।
बस स्टूडेंट्स को करना क्या है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना बेटा वो हमको हमेशा याद रखनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वही तो वो बेसिक होता है। हम ABCD पढ़े थे ना, है ना, हमने स्टेटमेंट सीखे, हमने मीनिंग सीखी, हमने इंग्लिश सीखा, हमने वर्ड सीखे, हम सब कुछ सीखे। क्या हम ABCD भूले? नहीं। क्यों? क्योंकि उसी से मिलके तो ये सब आगे बनता है। वैसे ही मैथ्स भी होता है, आप बेसिक सीखते हैं, आपको अभी भी कोई बोले प्लस करो माइनस करो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो आपका बेसिक होता है। तो ये सारी चीज़ें भी बेसिक्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपके आगे के चैप्टर्स में, जो आपके आगे की क्लासेस में काम आती हैं। तो ये भूलना नहीं है, ठीक है। बेसिक्स आपका बेस होता है, नींव मजबूत तो बिल्डिंग ऊंची होती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने बोला बेसिक। वापस से आती हूँ अपने कॉन्सेप्ट पे, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग, मतलब रैशनल नंबर जिसके Q विल नेवर बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। Q मीन्स डिनोमिनेटर, ठीक, P/Q फॉर्म। इरेशनल नंबर, ये कब है इरेशनल नंबर? जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो रूट से बाहर निकल के नहीं आते हैं वो रैशनल नहीं होते, और जो रैशनल नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नो, √5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। या आप बोलो कि 5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक ही बात है ना। तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट से बाहर नहीं आएगा तो वो क्या है? असर्शन इज ट्रू। क्यों? आपके असर्शन में बोल रहा है, आप दावे के साथ कह रहे हो कि √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब रीज़न पे आते हैं। रीज़न आपका बोल रहा है कि जो हर नेचुरल नंबर m, वो हर नेचुरल नंबर है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो √m जो है वो इरेशनल होगा। यस, m इज़ अ नेचुरल नंबर। m एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट में ही रह जाएगा, और जो रूट में ही रह जाता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो यस, √m इज इरेशनल, हो गया, ठीक है। तो क्या ये भी ट्रू है? यस, ये ट्रू है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। और जो रीज़न है ना वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आई होप आप सब समझते जा रहे हो कि कैसे आप असर्शन और रीज़न को कनेक्ट करोगे। इस क्वेश्चन में आते हैं। 6 to the power n with the digit ends with the digit 0 हो ही नहीं सकता। 6 की पावर n है, वो डिजिट ऐसा नंबर है जो 0 से एंड करता हो। चलो देख लेते हैं इसमें। 6 to the power n का मतलब होता है, मैं तो अगर इसको प्राइम फैक्टर्स में बदलूँ तो 2 into 3 to the power n। इसका मतलब 2 की पावर n और 3 की पावर n। ये कहाँ से आया आपको पता है? ये लो, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये भी क्लास 7th में पढ़े हम, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये वहीं का कॉन्सेप्ट है कि नहीं? आपके पास लॉ था a इंटू m, a इंटू b की अगर होल पावर m होती है तो a की पावर m और b की पावर m होती है। ये आपने क्लास 7th में पढ़ा है और वही कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हो। मैं बार बार आपको बेसिक की तरफ ले जाऊंगी, मैं वो आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ और एहसास कराना चाहती हूँ कि मैथ्स का बेसिक मत भूलिए। खासकर वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स से थोड़ा सा प्यार कम करते हैं ना एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, वो उन आई एम टेलिंग टू ऑल दो स्टूडेंट्स, प्लीज़ स्टार्ट लविंग दिस, यू विल बी जस्ट फील फन वाइल डूइंग ऑल दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हुआ आपका 2 to the power n into 3 to the power n. We are not getting here 5 to the power m because we know that कि the numbers which are having 2 to the power m into 5 to the power n will only be a number that ends with digit 0. यहाँ पे तो ऐसा दिखा नहीं है ना, 5 is not there, but what is there? Any numbers that ends with digit 0 if the prime factor is in the form of 2 to the power m। और देखा, हर वो नंबर जिसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 to the power m into 5 to the power m are natural numbers। तो ये क्या है आपका रीजन? तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू, रीजन इज एग्जैक्टली ट्रू, बट योर असर्शन इज फॉल्स।
तो ये ऑप्शन आपका कहाँ पे आ रहा है, वेयर असर्शन इज फॉल्स, क्योंकि उसने बोला ये डिजिट 0 से एंड होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो ये तो हो गया फॉल्स। ये बिल्कुल करेक्ट है, हर वो डिजिट 0 से एंड होगी जिसकी फैक्टर्स किस फॉर्म में होंगे, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n। तो रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, असर्शन फॉल्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हो गया आपका, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन। अब इधर आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर विच इज 34.12345 विल बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म। बिल्कुल कर लेते हैं, चलो। जब डेसिमल हटाते हैं तो नीचे उतने नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं डेसिमल के बाद। तो इसके डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 5 digits there were. So when we will remove this decimal, we will get 5 zeros in our denominator. So it will be the multiple of, is your q is equals to 0? No, it is not equals to 0. So ये तो हो गया करेक्ट, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये इस फॉर्म में आता है कि नहीं। बिल्कुल आएगा, देखिएगा आप कैसे आता है ये 1 लाख 2 और 5 के फॉर्म में। देखिए आप 1 लाख है यहाँ पे, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, बहुत बेसिक समझा रही हूँ, ये तो शायद क्लास 4 में होता है HCF निकालना, एंड आई एम डूइंग लाइक दिस ओनली। प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, डिवीजन मेथड, ये सारे को, इन सबको ये बोलते हैं, ठीक है। ये कर लिया हमने, ये कर लिया हमने, फिर कर लिया हमने, फिर हो गया ये, फिर ये, ठीक हो गया आपका। 0 से जितनी बार डिवाइड हो रहा है आपने करते गए, उसके बाद आपका 5 के फैक्टर्स आने वाले हैं। अभी यहाँ पे 5 से करेंगे हम, ये हो गया 625, फिर 5 से करेंगे हम 125, फिर 5 से करेंगे हम 25, फिर 5 से करेंगे हम 5, फिर 5 से करेंगे 1। 2 की पावर देखो 5 है और 5 की पावर भी 5 है, हो गया ना ये आपका 3 4 1 2 3 4 5 अपॉन इस पूरे को आप 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 आराम से लिख सकते हैं। और हमने अभी अभी पढ़ा है कि जिसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 5 में होता है, मतलब 10 के मल्टीपल्स में होता है, वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर होता है, ठीक है। और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यस ऑफ कोर्स दे ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए इज ट्रू, ए हो गया आपका ट्रू, ठीक। अब आ जाए रीजन में। रीजन में बोल रहा है क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बिल्कुल है। इसका डिनोमिनेटर देखिए आप 2 टू द पावर 5 इंटू 10 5 टू द पावर 5, यस, तो ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू। और क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल है। टर्मिनेटिंग तभी होगा जब आपका Q जो है वो किस फॉर्म में होगा, 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n में। देखो आपका डिनोमिनेटर है, तो यस ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ये हो गए आपका सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज फॉर नाउ, आगे भी और मैं एक्सप्लेनेशन करती रहूंगी। नेक्स्ट वीडियो मेरा केस स्टडी क्वेश्चन होगा फॉर द सेम चैप्टर एंड यू हैव टू बी स्टे ट्यून विथ मी। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।